धर्म जी जैसे ही अपने कमरे की ओर गए, अनवी ने राहत की सांस ली। वह अभी भी अर्जुन के बेहद करीब खड़ी थी, इतने करीब कि उसकी धड़कनें खुद को सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, अब तो रास्ता साफ है मिसेस अनवी। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जिससे अनवी का दिल और भी तेज धड़कने लगा। अनवी ने उसे गुस्से से देखा। चुप रहो, अगर पापा जाग गए ना। अर्जुन हंस पड़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दिलकश थी। तो क्या, हम तो बस नीचे आधी रात को खाना बनाने जा रहे हैं। बहुत पाक साफ इरादे हैं हमारे। अनवी ने उसे घूरा, लेकिन उसके गालों का रंग बता रहा था कि वह उसकी बातों से खुद भी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। वे सीढ़ियों से बाहर निकले। अर्जुन थोड़ा पीछे रुका, फिर धीरे से अनवी के पास झुककर बोला, लेकिन अगर तुम चाहो। वह ठहर गया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिससे अनवी का दिल अटक जाता था। तो हम किचन में जाएं या फिर तुम्हारे रूम में। अनवी की सांस रुक सी गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल पर दस्तक दी हो। अर्जुन, ऐसी बात मत करो। अर्जुन ने एक कदम और करीब आकर फुसफुसाया, क्यों, शर्मा क्यों रही हो? मैं तो बस छेड़ रहा हूँ। उसकी आंखों में प्यार, शरारत और उस पल की गर्माहट साफ झलक रही थी। अनवी ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, चलो किचन में चलते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जो हुक्म मेरी आधी रात की सेफ। दोनों धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। रात की खामोशी में उनके कदम, उनकी हंसी, उनकी नजदीकियां, सब कुछ एक छोटे से रोमांटिक राज जैसा लग रहा था। अनवी और अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा। धर्म जी अभी भी लिविंग रूम में बैठे किताब पढ़ रहे थे। दोनों एक पल को बिल्कुल ठिठक गए। अगले ही क्षण अर्जुन ने अनवी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से सीढ़ियों के नीचे खींच लिया। दोनों एक छोटे से अंधेरे कोने में छिप गए। अनवी अर्जुन की बेहद करीब थी, इतनी करीब कि उसकी अपनी सांसें तक उसे सुनाई देने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, शायद डर से या शायद अर्जुन की इस अचानक नजदीकी से। अर्जुन ने हल्की हंसी दबाते हुए फुसफुसाया, अगर तुम कांपती रही ना तो पापा को हम दोनों दिख जाएंगे। अनवी ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वह खुद भी इस स्थिति से घबरा गई थी। अर्जुन झुककर उसके पास आया, इतना करीब कि उसकी सांसें गर्म अनवी के कान को छू गईं। अनवी के पूरे बदन में झुंझुनी सी दौड़ गई। तुम ऐसे कांप रही हो जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं, अपहरण कर लिया है। अर्जुन ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। अनवी ने धीरे से फुसफुसाया, चुप रहो, सुन लेंगी तो समझ नहीं आओगे क्या होगा। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। सीढ़ियों के नीचे छिपे यह कुछ सेकंड दोनों के लिए अचानक बहुत लंबे, बहुत नजदीक और किसी अनकहे एहसास से भर गए थे। जब धर्म आखिरकार उठकर अपने कमरे में चले गए, अनवी ने राहत की सांस ली और धीरे से बाहर निकली। अर्जुन ने जाते जाते धीरे से कहा, देखा कितना मजेदार था ना यह छोटा सा सीक्रेट कॉर्नर। अनवी ने उसे घूरा, लेकिन उसके गाल हल्के हल्के लाल हो चुके थे। उसे अर्जुन की सांसों की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी और उसकी खुशबू अनवी के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। अनवी ने धीरे से सिर उठाकर अर्जुन को देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गई। अर्जुन की गहरी शांत आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे वह दुनिया का शोर भूल जाए और उसी पल में रुक जाए। अर्जुन ने भी अनवी को देखा और उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसे साफ साफ दिख रहा था कि अनवी उसके करीब थी, बहुत करीब, और वह पल दोनों को अजीब सी सुकून भरी नज़दीकी दे रहा था। यह सिर्फ पापा से छुपने का पल नहीं था, यह वो पल था जब दोनों का दिल एक दूसरे के और भी करीब आ रहा था, बिना कुछ कहे, बस महसूस करते। अब हम जा सकते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही छुपी हुई शरारत चमक रही थी। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन वह हल्का सा झुककर बोला, अगर तुम चाहो तो यहीं थोड़ी देर और रुक सकते हैं या तुम्हारे कमरे में भी जा सकते हैं। अनवी एकदम चौंक गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे या कैसे जवाब दे। उसकी शर्म और हल्की सी मुस्कान देखकर अर्जुन हंस पड़ा। उसने धीरे से अनवी के चेहरे से लटकती हुई लट हटाई, बस इतना सा स्पर्श जो बहुत ही मासूम था, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी। डर मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, अर्जुन ने नरमी से कहा। उसकी आवाज़ में पहले वाली शरारत नहीं थी, सिर्फ अपनापन और देखभाल थी। अनवी ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट उतर चुकी थी, जैसे अर्जुन की बातों ने उसे अनजाने में बहुत गहराई तक छू लिया हो। अनवी को अर्जुन की बातों का असर अब भी
महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसें थोड़ी भारी, और उसे लग रहा था कि अर्जुन उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम किचन में जा रहे हैं, अनवी ने गुस्से में कहा और जल्दी से मुड़ी। उसकी चाल तेज थी, लेकिन उसके चेहरे की शर्म, हल्का गुस्सा और दिल की उलझन सब कुछ साफ दिख रही थी। अर्जुन दूर खड़ा हंस रहा था। उसे अनवी को चिढ़ाने में मजा आ रहा था, और शायद यही वजह थी कि वे दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी भी इतनी रोमांचक लगती थी। किचन में पहुंचकर अनवी ने सैंडविच बनाना शुरू किया, पर उसका ध्यान कहीं और था। ब्रेड उसके हाथ में थी, लेकिन मन में बार बार वही पल चलता जा रहा था। सीढ़ियों के नीचे अर्जुन की सांसें, वो पास आने की दूरी और अर्जुन की आंखें जो उसकी नज़रें पकड़ लेती थी। अनबी ने गहरी सांस ली। ये कैसी पनिशमेंट है? एक तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये तो कुछ ज़्यादा ही रोमांचक हो गई। तभी उसे लगा कि किचन में कोई और भी है। उसका हाथ हवा में रुक गया। उसकी रीढ़ में हल्की सी सिरहन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा, और वहां एक आकृति खड़ी थी। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना ज्यादा तीखी, ना जाहिर तौर पर बुरी, लेकिन ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ छिपा हुआ था। उन आंखों में एक अनकहा राज था, जैसे वह अनवी को देख रहा हो और उसके बारे में कुछ जानता हो। अनवी की सांसें थम गई। कौन था वह? क्या धर्मजी नींद से उठ गए थे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अनवी ने पहले कभी इस समय यहाँ नहीं देखा? और अब क्या यह रात अनवी और अर्जुन को और करीब लाएगी, या उनके रिश्ते को किसी नई मुसीबत की तरफ धकेल देगी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।